जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट टॉपिक अर्थक्वेक। आइए देखते हैं अर्थक्वेक का ओरिजिन कैसे होता है। ये हमने अर्थ का हिस्सा उठाया। ये 6400 से किलोमीटर से 5100 किलोमीटर तक है इनर कोर, 5100 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक है आउटर कोर, 2900 से 670 किलोमीटर तक है और 90 किलोमीटर तक मेंटल और 0 से 90 किलोमीटर है क्रस्ट। अब 0 से 100 किलोमीटर लिथोस्फीयर लेयर होती है जो इस पे प्लेट्स मूव करती हैं। जब ये मूव करती हैं तो आपस में टकराती हैं, तो यहाँ पे एक पॉइंट जहाँ एनर्जी रिलीज होती है उसे फोकस बोलते हैं। फोकस, सीस्मिक फोकस, हाइपोसेंटर भी इसे बोलते हैं और ये इनसाइड द अर्थ फॉर्म होते हैं। ओरिजिन पॉइंट ऑफ अर्थक्वेक भी बोलते हैं इसको। द पॉइंट वेयर एनर्जी इज रिलीव इज कॉल्ड फोकस, ऑलवेज बिलो द सरफेस। ये हमेशा सरफेस के नीचे फॉर्म होते हैं। एंड जब ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो जो वेव्स हैं इनका मूवमेंट अर्थ की ऑल डायरेक्शंस में होता है। सभी डायरेक्शंस में वेव्स मूव करती हैं। तो एक पॉइंट जब होता है जब अर्थ की सरफेस से जाके टकराती हैं तो इस पॉइंट को एपिसेंटर बोला जाता है। ये जस्ट अबव और नियरेस्ट टू फोकस पॉइंट होता है। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम फोकस होता है। जब एपिसेंटर फॉर्म होता है तो ये ओशियंस में भी हो सकता है और ये कॉन्टिनेंट मतलब जो ज़मीन वाले पार्ट हैं वहाँ पे भी हो सकता है। नोट, अर्थक्वेक वेव्स नाउ आल्सो नाउन एज सीस्मिक वेव्स। जो हमारी अर्थक्वेक जब प्लेट्स टकराती हैं तब अर्थक्वेक जो वेव्स निकलती हैं उन्हें सीस्मिक वेव्स कहा जाता है। और स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज नाउन एज सीस्मोलॉजी। जो अर्थक्वेक के अध्ययन को सीस्मोलॉजी कहा जाता है और जो पर्सन स्टडी करता है उसे सीस्मोलॉजिस्ट कहते हैं। अर्थक्वेक वेव मेजर्ड बाय ग्राफ। जब हम अर्थक्वेक वेव को ग्राफ से नापते हैं उसे सीस्मोग्राफ कहते हैं और जब हम उसे मीटर से नापते हैं तो उसे सीस्मोमीटर कहते हैं। जब हम उसे मीटर से नापते हैं तो उसे सीस्मोमीटर कहते हैं। सीस्मोमीटर। नोट, फोकस जनरेट सीस्मिक वेव। जो फोकस होता है हमारा फोकस, हाइपोसेंटर, सीस्मिक फोकस बोलते हैं, वहाँ से सीस्मिक वेव्स जनरेट होती हैं जो सभी डायरेक्शन में मूव करती हैं। वेलोसिटी ऑफ सीस्मिक वेव्स एंड डेंसर मटेरियल इज हाई। वेलोसिटी सीस्मिक वेव्स की डेंसर मटेरियल्स में हाई होती है क्योंकि जब ये सॉलिड मतलब उसकी डेंसिटी हाई तो वेलोसिटी भी उसकी हाई होगी। लिक्विड सॉलिड से कम उसकी डेंसिटी तो उसमें वेलोसिटी भी सॉलिड से कम होगी वेव्स की। और जब गैसियस मटेरियल्स में वेव्स मूव करती हैं तो उसमें लेस वेलोसिटी से मूव करती हैं क्योंकि उसमें लेस डेंसिटी होती है। Velocity of seismic waves in denser materials is high. Understand? All natural earthquake takes place in lithosphere. Magnitude and intensity of earthquake. Earthquake का मैग्नीट्यूड हम रिक्टर स्केल से मापते हैं। मेजर मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक रिक्टर स्केल। इस स्केल की 0 से 10 तक लिमिट 0 से 10 तक होती है। इट इज ए लिमिटलेस स्केल। ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये लिमिटलेस स्केल है। नो अपर लिमिट ऑफ रिक्टर स्केल। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। रिक्टर स्केल की कोई अपर लिमिट नहीं होती है। मरकाली स्केल, मेजर इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। मरकाली स्केल अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मापती है। स्केल 1 to 12 होती है। आइसोसिस्मल लाइन। आइसोसिस्मल लाइन इज ए लाइन ऑन अ मैप where seismic waves of equal intensity
जैसे दो जगह हैं, एक ये जगह है इटावा और ये जगह है आगरा। यहाँ पे दो जगह अर्थक्वेक आया, इस जगह और इस जगह की जो लाइन कनेक्ट करती है, और दोनों जगह अर्थक्वेक इक्वल इंटेंसिटी का आया, इक्वल इंटेंसिटी का आया, तो इसे आइसोसिस्मल लाइन कहा जाता है। अब जैसे ही अब नेक्स्ट होमोसिस्मल लाइन इज ए लाइन ऑन ए मैप कनेक्टिंग पॉइंट वेयर सीस्मिक वेव्स अराइव एट सेम टाइम। अब जैसे इन दो जगह अर्थक्वेक आया और जो सेम टाइम पे आया, जैसे 6:10 पे यहाँ आया और 6:10 पे यहाँ आया, तो इसे होमोसिस्मल लाइन कहते हैं, जो इस लाइन को कनेक्ट करती है। सीस्मिक वेव्स दो प्रकार की होती हैं, एक बॉडी वेव्स और एक सरफेस वेव्स। बॉडी वेव जो फोकस से जनरेट होती हैं और सरफेस वेव जो एपिसेंटर से जनरेट होती हैं। जैसे ये हमारी अर्थ है और अर्थ में दो प्लेट्स ये आपस में टकराएं, ये है फोकस, और फोकस से जब टकराएं ये प्लेट्स, तो जो सीस्मिक वेव्स का मूवमेंट अर्थ के इंटीरियर में हुआ, ये चारों तरफ मूव करेंगी। सीस्मिक वेव्स चारों तरफ मूव करेंगी, मूव इन ऑल डायरेक्शंस। जो इनसाइड द बॉडी जो वेव्स हैं, इनसाइड द बॉडी, उन्हें बोलते हैं बॉडी वेव्स। अब जब ये वेव सरफेस के साथ इंटरेक्ट करती हैं, सरफेस से जाके टकराती हैं, तो इन्हें बोला जाता है सरफेस वेव। बॉडी वेव्स दो प्रकार की होती हैं, एक पी वेव, एक एस वेव। सरफेस वेव्स दो प्रकार की होती हैं, एक लब वेव और उसे एल वेव भी कहा जाता है, और एक रेले वेव, उसे आर वेव भी कहते हैं। बॉडी वेव्स दो प्रकार की होती हैं, एक पी वेव और एक एस वेव। अब हम पी वेव को डिटेल से पढ़ने वाले हैं। पी वेव ये लीस्ट डिस्ट्रक्टिव होती हैं, इनकी वेलोसिटी 7 से 8 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। पी वेव ऑल्सो नाउन एज प्राइमरी वेव्स, इन्हें प्राइमरी वेव्स भी कहा जाता है। पी वेव शॉर्ट वेव ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी। शॉर्ट वेव मतलब इनकी शॉर्ट वेवलेंथ। पी वेव इनकी शॉर्ट वेवलेंथ होती है। पी वेव्स मूव फास्टर देन एस वेव्स। पी वेव एस वेव से तेज चलती हैं और ये सरफेस पे सबसे पहले पहुंचती हैं। इट इज फर्स्ट टू अराइव एट द सरफेस। P waves similar to longitudinal P waves also known as longitudinal wave, which is similar to sound wave, because sound waves sound travels in gas, solid, liquid mediums. By this ये भी उसी की तरह सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में ट्रेवल करती हैं पी वेव्स, और इनकी हाईएस्ट वेलोसिटी सॉलिड में होती है क्योंकि इसकी डेंसिटी हाईएस्ट होती है सॉलिड की, तो हाईएस्ट वेलोसिटी होती है। बट देयर वेलोसिटी डिक्रीजेज व्हेन दे पास थ्रू लिक्विड और गैस। पी वेव वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। पी वेव मूव कैसे करती हैं? पैरेलल। ये पी वेव पैरेलल मूव करती हैं, और जब ये मूव करती हैं, जब वो किसी ऑब्जेक्ट से टकराती हैं तो एक जगह वो इकट्ठी हो जाती हैं, यहाँ डेंसिटी, इसे बोलते हैं कंप्रेस। ये कंप्रेस हो जाती हैं या स्क्वीज हो जाती हैं। यहाँ क्या होती है? डेंसिटी हाई।
जब यहाँ डेंसिटी हाई होगी तो वेलोसिटी भी यहाँ हाई होगी, और जब ये स्ट्रेच हो जाती हैं, जब रेयर मटेरियल आता है, जब ये स्ट्रेच होती हैं तो ये एक्सपेंड होती हैं, एक्सपेंड भी बोल सकते हैं। यहाँ क्या होती है, डेंसिटी लो। डेंसिटी जब लो होगी तो इनकी वेलोसिटी भी लो होगी। एंड देन P wave passes through material, they exert pressure in the material in the direction of propagation. Note, they create density difference in the material leading to stretching and squeezing. जब ये मटेरियल से पास होती हैं तो ये पैरेलल मूव करती हैं तो डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट करती हैं। यहाँ डेंसिटी ज़्यादा, यहाँ डेंसिटी कम, तो ये डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट करती हैं। बस। नाउ नेक्स्ट बी, एस वेव। एस वेव 4 से 6 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती हैं। इन्हें ट्रांसफर वेव भी कहा जाता है, विच इज आल्सो कॉल्ड एज सेकेंडरी वेव्स। इन्हें सेकेंडरी वेव्स ही कहते हैं। और ये एस वेव कैन ट्रेवल ओनली इन द सॉलिड। एस वेव केवल सॉलिड में चलती हैं। दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एस वेव हेल्प साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड द इंटीरियर ऑफ अर्थ। जब एस वेव सॉलिड में अकेली चलती हैं, जब अर्थक्वेक की वेव्स लिक्विड, एस वेव लिक्विड और गैस में नहीं जाती हैं, तो हमारे जो अर्थ के कोर है, आउटर कोर लिक्विड मटेरियल, इससे हमारे साइंटिस्ट अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता करते हैं। एस वेव इंटीरियर, अर्थ के इंटीरियर को जानने के लिए इनडायरेक्ट सोर्स है। दे अराइव एट द सरफेस आफ्टर पी वेव। जब इनकी पी वेव से स्पीड कम होती है तो ये एस वेव पी वेव के बाद में सरफेस पे आ पाती हैं। द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एस वेव इज परपेंडिकुलर। पी वेव पैरेलल मूव करती हैं, लेकिन एस वेव परपेंडिकुलर मूव करती हैं। इन द डायरेक्शन ऑफ वर्टिकल प्लेन, ये परपेंडिकुलर मूव करती हैं। जब परपेंडिकुलर मूव करती हैं तो ये क्या होती है, ये होती है वेवलेंथ। इसे हम वेवलेंथ बोलते हैं। और जब ये परपेंडिकुलर मूव करती हैं तो ये टफ और क्रस्ट फॉर्म करती हैं। दे क्रिएट टफ एंड क्रस्ट इन द मटेरियल थ्रू विच दे पास। अब हम देखते हैं पी वेव और एस वेव में, पी वेव और एस वेव में कंपैरिजन करते हैं तो पी वेव लेस डिस्ट्रक्टिव, पी वेव लेस डिस्ट्रक्टिव होती हैं और एस वेव पी वेव से मोर डिस्ट्रक्टिव होती हैं। सरफेस वेव, सरफेस वेव स्लोवेस्ट वेव कहते हैं इन्हें। 1 से 2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती हैं। द बॉडी वेव्स इंटरेक्ट विद द सरफेस एंड जनरेट न्यू सेट ऑफ वेव्स दैट मूव्स अलोंग द सरफेस, हैंस कॉल्ड सरफेस वेव्स। सरफेस के अलोंग मूव करती हैं तो ये फॉलो करती हैं सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ। सरफेस वेव्स फॉलो सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ। और ये लास्ट 2 रिपोर्ट्स ऑन सीस्मोग्राफ, जो सरफेस वेव होती हैं वो स्लो चलती हैं, इसीलिए ये सीस्मोग्राफ में लास्ट में पहुंचती हैं। दीज वेव वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ये परपेंडिकुलर मूव करती हैं। एंड कंसिडर्ड एज मोस्ट डैमेजिंग वेव। सरफेस वेव्स मोस्ट डैमेजिंग वेव्स होती हैं। सरफेस वेव्स, इनकी लॉन्ग वेवलेंथ होती है, लो फ्रीक्वेंसी। दे ट्रेवल स्लोअर देन बॉडी वेव। सरफेस वेव्स जो 1 से 2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती हैं, वो बॉडी वेव से स्लो चलती हैं। टाइप ऑफ सरफेस वेव्स 2 टाइप्स होती हैं, लब वेव और रिले वेव। अब इन दोनों में भी मोस्ट डैमेजिंग और मोस्ट डिस्ट्रक्टिव है लब वेव। और हम देखते हैं कि बॉडी वेव और सरफेस वेव में, बॉडी वेव और सरफेस वेव में भी सरफेस वेव मोस्ट डिस्ट्रक्टिव हैं। जब हमारी पी वेव्स मूव होती हैं तो ये तीनों मीडियम से ट्रेवल हो जाती हैं। तो ये जब सॉलिड से लिक्विड में मूव होती हैं तो हल्की सी बेंड हो जाती हैं, तो ये शैडो जोन क्रिएट करती हैं। पी वेव का शैडो जोन 105 डिग्री से 145 डिग्री होता है।
एस वेव का सैडो जोन 103 डिग्री से 103 डिग्री होता है। ये कई बुक्स में आपको 105 डिग्री से 105 डिग्री भी मिल सकता है। ये एस वेव का सैडो जोन है, एस वेव सैडो जोन। देयर एग्जिस्ट सम स्पेसिफिक एरिया वेयर earthquake waves are not reported, such a zone is called the shadow zone. earthquake के टाइप, शैलो earthquake, शैलो earthquake जिसका फोकस लोकेटेड है लेस देन 70 किलोमीटर, वो उसे शैलो earthquake कहते हैं। earthquake with foci located at depth less than 70 kilometer, intermediate earthquake, an earthquake with focus at depth between 70 to 300 किलोमीटर, ऐसा earthquake जिसका फोकस 70 किलोमीटर से 300 किलोमीटर के बीच में होता है उसे इंटरमीडिएट earthquake कहते हैं। डीप earthquake, फोकी एट डेप्थ फ्रॉम 300 to 700 किलोमीटर, ऐसा earthquake जिसका फोकस 300 और 700 किलोमीटर के बीच में है उसे डीप earthquake कहते हैं। शैलो फोकस earthquake ये मोस्ट डैमेजिंग होते हैं देन डीप फोकस earthquake, ये आपके एग्जाम में पूछी हुई लाइन है। शैलो फोकस earthquake आर लाइकली टू कॉज मोर डैमेजिंग देन डीप फोकस earthquake। जैसे ये हमारे पास ये आयत है, जैसे यहाँ पे दो प्लेट टकराएं, ये फोकस जो बना ये शैलो, इसे शैलो earthquake बोलेंगे। जो ऊपर बना है शैलो earthquake, और ये जब मिडिल में दो प्लेट टकराएं ये फोकस बना है तो इसे बोलेंगे इंटरमीडिएट earthquake, इंटरमीडिएट earthquake। एंड जो फोकस डीप में बना है उसे बोलेंगे डीप earthquake, डीप earthquake। और earthquake को जो चीज़ें अफेक्ट करती हैं जो डिस्ट्रक्शन में, वो होती हैं स्ट्रेंथ ऑफ earthquake एंड पॉपुलेशन इफेक्ट करती है उस एरिया की जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है। आपने देखा होगा जैसे जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ earthquake ज़्यादा आते हैं,